मुन्ना और उसका स्मार्टफोन। मुन्ना एक छोटे से कस्बे में रहने वाला एक बहुत ही जिज्ञासु और थोड़ा नालायक किस्म का लड़का था। पढ़ाई से उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, लेकिन मोबाइल फोन से उसे बहुत प्रेम था। जब भी कोई नया मोबाइल आता, मुन्ना की आंखें वैसे ही चमक उठतीं जैसे बच्चे की दुकान में टॉफियों को देखकर। एक दिन मुन्ना ने अपने पापा से कहा, पापा जी, मुझे भी एक स्मार्टफोन चाहिए। पापा ने डांटते हुए जवाब दिया, तू पहले क्लास में पास तो हो जा, फिर देखेंगे। मुन्ना ने ठान लिया अब पास होना है, चाहे दुनिया उल्टी क्यों न हो जाए। पूरा साल वो नकल करने की नई नई योजनाएं बनाता रहा। कभी अपनी शर्ट के बटन में नकल की चिट लगाता, कभी मोजे में किताब के पन्ने, लेकिन फिर भी फेल। फिर एक दिन किस्मत चमकी। उसके ताऊजी शहर से आए और बोले, मुन्ना, तू हमारे साथ शहर चल, वहाँ एक बड़ा स्कूल है, वहीं पढ़ेगा अब। मुन्ना को लगा जैसे जेल से छुट्टी मिल गई हो। शहर आकर मुन्ना को नया स्कूल, नया बस्ता और सबसे बड़ी चीज, एक पुराना स्मार्टफोन मिल गया। मुन्ना का सपना पूरा हो गया। अब वो मोबाइल लेकर ऐसा घूमता जैसे कोई राजा हो। सुबह उठते ही व्हाट्सएप, दोपहर को इंस्टाग्राम और रात को पबग। क्लास में बैठा होता, लेकिन दिमाग मोबाइल में। एक बार टीचर ने पूछा, मुन्ना, ये बताओ कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है? मुन्ना बोला, अभी तो पबजी में मैं ही राजा हूँ, बाकी का बाद में बताता हूँ। टीचर ने वहीं खड़ा कर दिया और बोला, चलो मोबाइल दे दो। मुन्ना ने मोबाइल देने की बजाय रोना शुरू कर दिया। सर, ये मेरी जान है, मेरी आत्मा इसमें बसती है। पूरा स्कूल हंसते हंसते पागल हो गया। उसके बाद स्कूल में नया नियम बन गया, मोबाइल लाने पर 500 जुर्माना। अब मुन्ना की हालत खराब। घर में बताए तो पापा बेलन लेकर खड़े हो जाते, और स्कूल में पकड़ा जाए तो जुर्माना। लेकिन मुन्ना भी कोई कम नहीं था। उसने एक नया प्लान बनाया, मोबाइल को टिफिन बॉक्स में छिपा ले गया। टीचर ने कहा, टिफिन दिखाओ। मुन्ना बोला, सर आज उपवास है, कुछ नहीं लाया। लेकिन अचानक मोबाइल से लाल घाघरा गाना बज उठा। पूरा क्लास ठहाके मारकर हंस पड़ा। टीचर ने कहा, बेटा, उपवास तो ठीक है, लेकिन मोबाइल नाचे कैसे? मुन्ना की पोल खुल गई। घर जाकर पापा ने ऐसा तपाई शास्त्र पढ़ाया कि अगले दिन मुन्ना मोबाइल को खुद ही ताला लगाकर रखने लगा। कुछ हफ्तों बाद मुन्ना ने सोचा, अगर मैं थोड़ी पढ़ाई कर लूं तो पापा खुद नया मोबाइल दिला देंगे। अब वो सच में पढ़ाई करने लगा। मोबाइल को एक कोने में रख दिया, और जब भी दिल करता उसे देखकर कहता, तेरा टाइम आएगा। वह साल मुन्ना ने मेहनत की और क्लास में तीसरे नंबर पर आया। पापा खुश हुए और बोले, बेटा, अब तेरा असली इनाम नया स्मार्टफोन। मुन्ना ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, अब मोबाइल से ज्यादा मजा तो किताबों में आता है, लेकिन हाँ, फोटो खींचने के लिए एक बढ़िया कैमरा वाला फोन दिलवा दो। सीख, मोबाइल अच्छा है, लेकिन जब वो हाथ में नहीं बल्कि दिमाग पर चढ़ जाए तो मुसीबत बन जाता है। हर चीज की एक हद होती है, और अगर मुन्ना जैसी गलती करोगे तो फिर लाल घाघरा अपने आप बच जाएगा।